हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने को मैंने वर्ड्सवर्थ की दो पोएम्स के नोट्स भेजे थे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड सॉलिटरी रीपर। तो अभी मैं इस लेक्चर में आपको द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के बारे में बताऊंगी कि ये पोएम उन्होंने एडगर अपने कज़न की डेथ के ऊपर लिखी थी और बहुत दुखी थे वो, क्योंकि आसपास जब वो देखा करते थे वो एक गज़ब नेचर लवर थे। उनके लिए नेचर वाज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड अल्टीमेट गाइड। नेचर के अलावा वर्ड्सवर्थ के लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आप इंडियंस हैं, आपको भी मालूम है कि हम लोगों की कई बार बहुत हंसी उड़ाई जाती है। हम गाय की पूजा करते हैं, हम नीम की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम चूहे की करणी माता में पूजा करते हैं। तो हम जैसा नेचर लवर कोई हो नहीं सकता। जब आप एक इंडियन हैं और आप जानते हैं कि हम लोग किस तरह से नेचर की पूजा करते हैं, तो ये पोइट्री आपके लिए समझना बहुत ही ईजी होगा। एक तो सबसे पहले बता दूं कि जैसे आप लोग व्हेन यू आस्क के क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो आंसर्स लिखने में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन टू द पोएट लिखते हैं। और इंट्रोडक्शन टू द पोएट जैसे आपको मैंने बताया कि वर्ड्सवर्थ द ग्रेट रोमांटिक वेरी ग्रेट नेचर पोएट, और उन्होंने अपनी लिरिकल बैलेड्स में क्या कहते हैं, कोलरिज के साथ, उनके फ्रेंड कोलरिज के साथ मिलकर ऑगस्टिन जो पीरियड था उसकी चारों चीज़ों की, उनकी चार चीज़ें थी ऑगस्टिन्स की, कि वो हाई क्लास पे पोएम करेंगे, हाई क्लास के लिए पोएम करेंगे, बहुत हाई लैंग्वेज में पोएम करेंगे, और बेसिकली वो एक टाइट मीटर विच इज़ कॉल्ड हीरोइक कपलेट में पोएम करेंगे। इसके एग्जैक्टली अगेंस्ट कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ डिसाइडेड कि ये लोग पोइट्री करेंगे नेचर की, साधारण चीज़ों की, जो नेचर की साधारण चीज़ें होती हैं, पर्वत, पेड़, नदी, साधारण लोगों के लिए, साधारण लोगों की भाषा में, और बिल्कुल फ्री वर्स में वो लोग पोएम करेंगे। उसके लिए कोई वो लोग मीटर का फॉलो नहीं करेंगे। दे डिड नॉट एम टू फॉलो अ मीटर टू राइट देयर पोएम। नाउ इम्पॉर्टेंटली कि ये तो जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो आप वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आप पोइट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि भाई वो उन्होंने अपने ब्रदर, जो कज़न ब्रदर थे उनके एडगर, उसकी डेथ के बाद लिखी थी। और ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप समरी देते हैं, छोटी सी एक समरी देते हैं, और फिर उसके बाद आप उसकी टेक्निकल, जो उसकी क्रिटिकल नोट में उसकी टेक्निकल क्वालिटीज़ लिखते हैं, उसकी राइमिंग स्कीम, अगर उसमें एलिटरेशन है, एसोनेंस है, उसमें मेटाफर है, सिमिली है, जो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट या आउटस्टैंडिंग होती है उसके बारे में देन यू राइट इन दैट क्रिटिकल नोट विच इज़ अ कंक्लूजन ऑल्सो। उसके बाद आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे किसी कोटेशन से कंक्लूड कर दें, या कोई अलग सी बात अगर आपको उस पोएम में नज़र आ रही है, आपने कहीं पढ़ी है, तो आप उसको लिख दें। तो जो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ब्यूटीफुल पोएम है, आप इंडियंस हैं, आप लोगों के समझने में बहुत इजी रहेगी कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये दुनिया ना, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर देखिए दुनिया में, इसमें आपका परिवार या दुनिया या दोस्त नहीं है। यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब है दुनियादारी से, कि जैसे मेरे पास कितना गोल्ड है, कितनी कारें हैं, कितने बंगले हैं, कितना बैंक बैलेंस है, मेरी कितनी पावर है, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, लोग मेरे को सामने कितना झुकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द दिस पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वर्ड विच इज़ कॉल्ड वर्ल्ड। ये दुनिया किस तरह से हमारे ऊपर छाई हुई है, ठीक है। ये कैसा, वो कहते हैं कैसा बार्गेन है, ये कैसा लेन देन है, और कैसा सॉर्डेड, मतलब ये कितना गंदा हमारा लेन देन है कि इन सब चीज़ों को, आर्टिफिशियल बेकार चीज़ों को पाने के लिए हम लोगों ने अपनी नेचर से, अपनी माँ से इतनी दूरी बना ली है। कितनी सुंदर हवाएं चलती हैं, जो एक शाम होते ही एक कली की तरह शांत होके, बंद होके सो जाती हैं। कितनी सुंदरता है पहाड़ों में, हर जगह नेचर में कितनी ज़्यादा सुंदरता भरी पड़ी है, लेकिन हमारे पास कोई टाइम नहीं है उस सुंदरता को, उस ब्यूटी को देखने का, उसको एक्नॉलेज करने का। तो वो ये कहते हैं कि आखिरकार हम किस कदर अकेलेपन से, हमारा जो अकेलापन है, आपने देखा होगा बेटा कि मॉडर्न वर्ल्ड है, जिसे आप लोग कलयुग भी कहते हैं, इसमें इतना डिप्रेशन है, इतने सुसाइड्स हैं, इतनी ज़्यादा दुख है, इतनी परेशानियां हैं। ये सब क्यों हैं? क्योंकि हम लोग नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। तो वो यही कहते हैं कि इस पूरे बार्गेन में, इस पूरे लेन देन में हमने मदर नेचर को बिल्कुल भुला दिया है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 2 मिनट बैठ के उसकी ब्यूटी को देखें, उसका नज़ारा लें। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि क्यों, वाई, कौन सा रिलीजन ऐसा है जो हमें नेचर से दूर जाने के लिए कहता है, और इस दुनियादारी में इतना ज़्यादा हम लोग घुस जाएं कि हम उसको बिल्कुल एडमायर ना कर पाएँ, हमारे पास वो टाइम ना बचे, हम अकेले हो जाएं।
कहते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल उनका वर्ड है, वो यूज़ करते हैं पेगन। बेटा पेगन उन रिलीजन्स को कहा जाता है, पेगनिज़्म उन रिलीजन्स को, नेचर वर्शिपर्स जहाँ के जिनके लोग नेचर वर्शिपर्स होते हैं उन्हें उसे पेगनिज़्म कहा जाता है। तो डेफिनेटली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो अपना उनका एक गॉड है, उनके एक गॉड है, क्रिश्चियंस के क्राइस्ट हैं, इस्लाम में मोहम्मद साहब है। बट बाकी बहुत सारे बाकी रिलीजन्स जो हैं वो लगभग जैसे हम हिंदुज़म को ले लें, ग्रीक रिलीजन को ले लें, रोमन्स को ले लें, ये सारे के सारे रिलीजन्स जो हैं वो नेचर वर्शिपर्स हैं। तो अब हम लोग अब वो ये कहना चाहते हैं, हम लोग सारे ये सारे नेचर वर्शिपर्स हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि काश कि मैं एक पेगन होता और सकल्ड इन अ क्रीड फॉरलॉन, मैं काश मैं बड़ा होता एक क्रीड में, एक ऐसी जाति में जो कि अब बहुत पुराने ज़माने की बातें हो चुकी हैं। मतलब वो क्रिश्चियनिटी छोड़ना नहीं चाहते, बट कहते हैं कि काश वो एक नेचर वर्शिपर होते और